शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मेरा क्लास 8th क्लास के बच्चों के लिए है। आज हम साइंस में से एक चैप्टर पढ़ेंगे जो है चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इसमें हम ये केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट हो गया जो बिजली की करंट होती है। आपने महसूस की होगी कभी जब हम कोई तार होगी जिसको आगे से वो जो अंदर से उसका वो एल्युमिनियम होता है वो अगर निकला होगा नंगी तार बिल्कुल जिसको ऊपर से वो प्लास्टिक की जो कोटिंग होती है उसके बगैर होगी, वहाँ से एक साइड हम प्लग में लगाएंगे तो दूसरी साइड अगर पकड़ेंगे वो करंट देती है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स उन चीज़ों को कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। मिसाल मैं आपको बोलूँगी तांबा है या स्टील है या लोहा है। अगर हम ये वाली चीज़ें डायरेक्ट जो हीटर लगा होगा हमारे घरों में उसके कॉइल पे रखेंगे, जलती हुई कॉइल पे, तो आपको क्या होगा, उधर करंट लगेगी। तो इनको हम कहेंगे कंडक्टर्स या इनको कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दूसरे हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स हो गए वो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, या इनको हम कहेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी। जैसे हम लकड़ी लेंगे, प्लास्टिक लेंगे, इन चीज़ों से हम आपने देखा होगा अक्सर जो हमारे घरों में होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनको पीछे से फिर या तो लकड़ी का बना होता है पीछे हैंडल या इसका प्लास्टिक का। ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास नहीं होती है, तो उनको कहते हैं इंसुलेटर। तो इसका मतलब ये है कि हम उन चीज़ों को कहते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो जाएगी। तो जो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या कंडक्टर जिनको हम कहते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली चलते हैं, बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ नहीं टाइट पैक होते हैं, बिल्कुल जुड़े नहीं होते हैं, इसीलिए उनमें करंट जो है वहाँ पर करंट पास हो जाती है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं जो उनमें से बिल्कुल भी जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस वो उनमें से नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसी वजह से उनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वहाँ से नहीं निकलती है। तो कुछ मटेरियल्स थोड़ी सी ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनमें, इसीलिए उनको कहा जाता है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कंप्लीट फ्लो जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो उनमें पास होता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये है कि हर मटेरियल जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बहुत सी सिचुएशंस पर, बहुत सी ऐसी जगहों पर कुछ मटेरियल्स या हम कहेंगे हर मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी एयर जो है, हवा, इसको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, यानी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होती है। लेकिन जब कभी ये बादल गरजते हैं या बिजलियाँ चमकती हैं, उस वक्त ये जो एयर है इसमें ये बनता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा हो जाते हैं। उस वक्त ये एयर जो है, यानी कि ये हमेशा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, बल्कि ये उस वक्त जब बादल गरजते हैं, बिजलियाँ चमकती है, तो उस वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसमें मौजूद होते हैं। तो हम इसलिए हमेशा मटेरियल्स को कह सकते हैं या तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या पुअर कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स नहीं कह सकते, इससे अच्छा है कि हम कहें गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम देखेंगे कि जो लिक्विड्स है, लिक्विड्स में आता है पानी है, दूध है, जो भी है, जो लिक्विड्स आपको पता ही, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इनमें होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो हर एक लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिनको हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कुछ हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम उन लिक्विड्स को कह सकते हैं
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें नमक मौजूद होगा या कोई और मिनरल मौजूद होगा, उस लिक्विड को, उस पानी को हम कहेंगे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है, जो हासिल किया गया है इवापोरेशन के बाद, जैसे यही समंदरों का पानी, जो इवापोरेशन आपने पढ़ा है पहले भी, इनमें इवापोरेशन होती है, फिर उसके बाद उसको कूल किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, और नीचे वो जो साल्ट है वो नीचे रह जाता है, और जो पानी है उसको फिर निकाला जाता है तो बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, तो उसको कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं मौजूद होता है, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। या बाकी सोल्यूशन जिनमें एसिड्स होंगे या बेसिस होंगे, उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जैसे इधर है मटेरियल, जैसे है डिस्टिल्ड वाटर, ये पुअर कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, या होती है तो कम होती है। इसी तरह टैप वाटर जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स मौजूद है होते हैं। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और कुछ में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अब हम देखेंगे कि जो ये लिक्विड्स है इनमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जब मिल जाती हैं वाटर के साथ, तो उसमें और हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, बिजली की लाइन डालेंगे, कोई एक साइड लगाएंगे हम कनेक्शन बिजली का, और उसमें वो तार डालेंगे या और कोई चीज़ डालेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो। जब हम पानी के साथ कुछ चीज़ मिक्स करेंगे और उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, तो इससे क्या होता है, वहाँ जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी उसमें गुजर जाती है, तो वो ब्रेक करती है, वहाँ पर ब्रेक हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और वहाँ पर निकलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स, या जिनको हम आयॉन्स कहते हैं। और वहाँ पर वो इसी वजह से, आयॉन्स की वजह से ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाती है, वो वहाँ पर बनती है। तो जितने आयॉन्स के नंबर ज़्यादा होंगे उतनी ही ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसीलिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसमें कोई भी नमक नहीं मौजूद होता है, कोई भी मिनरल मौजूद नहीं होता है। लेकिन जो नमकीन वाटर होता है या कोई भी मिनरल वाटर हो जिसमें मिनरल मौजूद होंगे, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जैसे कि बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी, जिनमें बिल्कुल भी आयॉन्स नहीं निकलते हैं जब वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मिसाल के तौर पर हम शुगर मिलाएंगे वाटर के साथ, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनता है। या ऑयल हम मिलाएंगे, या अल्कोहल मिलाएंगे, शराब मिलाएंगे, तो इन चीज़ों से ये जो पानी होता है इसमें कोई भी आयॉन्स नहीं ज़्यादा वहाँ पर नहीं पैदा होते हैं, तो इस वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। तो बच्चों, ये था फ़िलहाल आप लोगों के लिए आज के लिए। तो इंशाल्लाह हम कल इससे आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।